जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, ओम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोल रहा मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। एक पत्र में आया है, सुनिए। सहस्त्रधारा अभिषेक भगवान शंकर का या राम जी का या कृष्ण भगवान का या देवी देवता का जो होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सहस्त्रधारा अभिषेक का जो महत्व है ये माता सती ने भगवान शंकर के लिए किया था। किसने किया था? माता सती। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने 2-3 व्यापार करके देख लिया और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तो बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया, जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा, तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हो। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापिस उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चुकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव? जम के बोलिए जरा। हाटकेश्वर महादेव कैसे है? शिव तत्व का सुख अपने आप प्राप्त होने लगे। अपने तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए महापुराण में प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत प्रदोष काल में किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, एक लोटा पानी का भी 7 भाग हमारे भाग्य में। जिस व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो या खसक गया, या कोई क्रम मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंदर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष के दिन, जिस दिन मंगलवार की भौम प्रदोष का दिन हो महाराज, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता है बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया है। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दियावली लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर जाओ, 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। तुरिये की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी प्रॉब्लम हो तो समाप्त हो जाता है महाराज। भौम प्रदोष के दिन मंगलवार प्रदोष का स्मरण जो सुख दिया है वो आनंद
किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए, और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाए। जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े थे उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए। और मान लो कोई काम ऐसा है कि उसमें पैसा तुम्हारा आ ही नहीं गया, बहुत घाटे पर घाटा जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज जिस दिन रविवार की प्रदोष पड़े थे उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए। और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू भैरव, कौन सा भैरव है उसकी कथा भी आने वाली है कि दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जब माता अवतार लेगी तब शंकर भगवान बच्चे का रूप रखकर रोएंगे, तो शिव जी का एक नाम होगा रू भैरव। ये भैरव कहां पर रहता है, तो कहा ये शमशान में रहता है। कहां रहता है ये भैरव? शंकर का जो एक अवतार है रू भैरव, ये भैरव अवतार शमशान में रहता है। तो इस भैरव का काम क्या है, तो कहा शमशान में, शमशान की जो अग्नि होती है भले की लकड़ी रहे, भले उसमें कोई पदार्थ डाले ना डाले, थोड़ी देर में वो अग्नि रू आवाज, हल्की सी शमशान की जो अग्नि जलती है उसमें एक आवाज आती है। आप जैसे कोई अग्नि जलाएंगे ना आवाज नहीं आएगी, ध्यान देना। शमशान में अगर जो लोग कहेंगे मुर्दा जलाने के लिए, तो अगर वो एकांत में बैठेंगे तो उसमें से आवाज आती है रू रू। तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को, कांटे को रू भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, उस दुकान के सामने, उस व्यापार के सम्मुख में उसको जला दिया जाता है। ये करा जाता है रवि प्रदोष के लिए। कौन से प्रदोष? रवि प्रदोष, जो सुख का भान कराता है, व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दारुक नाम का जो असुर है, दारुक नाम का जो राक्षस है, उसका एक ही कहना है कि मैं मरू, मना नहीं है ब्रह्मदेव को। नंदी का एक पांव ऊपर होता है, आप अपन दर्शन करेंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की होता है। हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है हमारा, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है हमारा, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण, शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगा। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, जैसे मान लो कोई काम, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज, जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी, जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा, ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, और वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुल गई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया, अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है
बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुनिए। आओ, पहला, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री न चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेगी। एक वैशाख मास प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो हमारा, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वेश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, महाराज 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना। मेरी जीवियों, 2 चीजें बड़े स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, कब पहुंच रही बात है, होएगी चुन्नी में अभी क्या चल रहा है? तो फागुन, अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आया ना, जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्हड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने के किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान का कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता,